सच्ची ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्ची धर्मार्थ की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में इस मां भगवती आदि शक्ति की भक्ति है। भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही मनुष्य के सब कार्य जो हैं वह सफल होते ही, सिद्ध होते हैं। सभी कष्ट, दुख, रोग जो है दूर होते हैं और जो भी भक्तों की मनोवांछित कामना होती है वह परिपूर्ण होती है। उन भक्तों की जो है जो भी संकल्प होते हैं और वे जो भी चिंतन करते हैं, जिन जिन कार्यों के लिए वे विचार करते हैं, उन कार्यों में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है और संसार में उनका यश, उनका मान, कीर्ति जो है वह अटल बनी रहती है। और भक्ति से ही उस मां जगजननी आदि शक्ति का स्मरण, उसका ध्यान, उसकी भक्ति से ही जो है मनुष्य को आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है उनकी सुख बनी रहती है और इस लोक में सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में मां की कृपा से वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुई दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है कि मां, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जे शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने के हम प्राप्त हुई है। आपके दरबार में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आपका बुलावा है, क्योंकि आपके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता। आप जिन पर कृपा करते हैं उन्हीं को बुलावा होता है और वही इस प्रकार से आपके चरणों की भक्ति करता हुआ, आपकी आराधना अर्चना करता हुआ, आपके इस देव पिंडी को रूप में दर्शन करता हुआ जो है आपका आशीर्वाद से वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। उसके सब कार्य जो है वह सफल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। हे मां, हम शरणागत भक्तों की आपके चरणों में यही करवत प्रार्थना है कि मां इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारा जीवन जो है आपके नाम का जप करते हुए, आपकी आराधना अर्चना, आपकी भक्ति करते हुए हमारा जीवन बीते और आपकी कृपा से जो है
हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकें, ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवी देवताओं का स्मरण जो है, उनका ध्यान, उनकी भक्ति जो, उनके नाम का जप जो होता है, उसी से वास्तव में मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हर क्षण हर पल जो है देव देवताओं का स्मरण जो हमेशा करते रहे। और जब हम स्मरण करते हैं तो उससे देव कृपा प्राप्त होती है, और तभी जो है उन भक्तों के सभी संकल्प जो है वह परिपूर्ण होते हैं। भक्त सुधर्मा जो है, जो भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं और जो हमेशा जो है भगवान का स्मरण किया करते थे, प्रत्येक कार्य जो जो कार्य करते थे, और वह हमेशा जो है भगवान का स्मरण जो है, उनकी भक्ति, उनकी आराधना किया करते थे। और इस प्रकार से सुधन्वा भगवान के स्वर्ण के प्रभाव से जो है अत्यंत तेल भी जो है उनके लिए जो है शीतल जो है ये हो गया, तथा अर्जुन से युद्ध करते समय जो है वही भगवत स्मरण जो है उसका प्रभाव जो है वह दिखाई पड़ता है। वे भगवान का जो है स्मरण करते हैं। सुधन्वा का जो है यहां अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था, और अर्जुन के साथ जो उनका युद्ध हुआ, अब अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं और सुधन्वा भी भगवान के भक्त हैं जी। दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं, और दोनों को जो परपर युद्ध हुआ, जब अर्जुन जो है भगवान का स्मरण कर करके जो है 3 बाण निकाल करके प्रतिज्ञा की, 3 बाण जो है निकाल करके प्रतिज्ञा की कि इन 3 बाणों से ही जो है मैं सुधर्मा का जो है मस्तक काटूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो जो है मेरे पूर्वज जो है पुण्यहीन होकर के जो है वह नरक में गिर पड़े। ऐसा ही प्रतिज्ञा आप जानते हैं कि अर्जुन ने कई बार ऐसी प्रतिज्ञा की है। अब जो है जब अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी इन 3 बाणों से ही, चौथे बाण से नहीं, तो इन 3 बाणों से ही मैं सुधर्मा का सिर जो है वह धड़ से अलग कर दूंगा। और यदि ऐसा नहीं कर सका तो मेरे पूर्वज जो है वह पुण्यहीन होकर जो है वह नरक में पड़ जाए। ऐसी उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली, वो तो सुधर्मा जो है, अब जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, वो तो सुधर्मा ने जो है भगवान का स्मरण कर करके जो है प्रतिज्ञा की कि इन तीनों ही बाणों को जो है मैं अपने बाणों से जो है काट डालूंगा। इन तीनों बाणों को जो है अर्जुन के तीनों बाणों को मैं निष्फल कर दूंगा। और जो है ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए उसने भी प्रतिज्ञा की। अब दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हैं और दोनों भगवान के भक्त हैं, और भगवान जो हैं अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। जिस दृष्टांत से जो है जी हमें जो मिलता है कि यदि देखिए जब भक्त जो हैं भगवान कैसे उन दोनों की रक्षा करते हैं, और जहां पर ऐसी प्रतिज्ञा कर दी सुधर्मा ने, यदि मैं ऐसा नहीं कर सकूं तो मुझे जो है घोर नरक की प्राप्ति हो, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली उसने। जबकि जीवन भर जो है भगवान की भक्ति की है, और आज भी जो है हर क्षण हर पल जो है उसके सामने भगवान का स्मरण है। अब जो है भगवान ने जो है इन जो है दोनों ही भक्तों की जो है भगवत स्मरण पूर्वक जो है जो की गई जो प्रतिज्ञा जो है उनको जो है सच्चा किया है, दोनों का मान रखा है। अब कैसे मान रखा है तो कहते हैं कि भक्त अर्जुन की जो है अब जो है रक्षा के लिए जो है भगवान ने सबसे पहले ही अर्जुन से कहा कि आप जो है बाण को जो है आपने जो है उस समय गोवर्धन का जो है उन्होंने पुण्य अर्पित कर करके अर्जुन से कहा कि आप बाण छोड़िए, पहला बाण। और पहला बाण छोड़ने से पहले जो है भगवान ने जो है गोवर्धन पर्व का पुण्य जो था वह उसे अर्पित किया। और कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने वह बाण मारा और तत्क्षण जो है 200 सुधर्मा ने जो है अपने बाण के द्वारा जो है उस बाण के जो है खंड खंड कर दिए, अनेक खंड जो है इस प्रकार से उस बाण को जो है उसने जो है इस प्रकार से तोड़ दिया। अब जो है
उसके बाद फिर दूसरा बाण जो था उसमें अन्य ने जो है अनेक पुण्य को जो है उसमें जो समर्पित कर करके जो है फिर जो है अर्जुन ने कहा कि आप दूसरा बाण जो है आप चलाइए, आदेश दिया दूसरा बाण चलाइए। तो अर्जुन ने जो है तदनुसार जो है बाण जो है छोड़ा, परंतु सुदामा ने जो है भगवान को जो है याद करके उनका स्मरण करते हुए जो है अपने बाण के द्वारा जो है उसके भी जो है वही टुकड़े कर दिए। उसके जो है कहते हैं कि टुकड़े जो है 2 टुकड़े जो है कर दिए भगवान ने अर्जुन को जो है। फिर जो है अब जो बाण भी जो है निष्फल हुआ है, अब तीसरा बाण जो है तीसरे बाण के लिए जो है अब जो संधान करने की जो है और भगवान ने जैसे आज्ञा दी और साथ ही जो है उस भगवान के अग्र भाग में पृष्ठ भाग में जो है ब्रह्मा को स्थापित किया। पृष्ठ भाग में जो है ब्रह्मा को स्थापित करते हैं और अग्र भाग में जो है स्वयं जब विराजमान होते हैं और मध्य भाग में जो है काल को जो है जमराज को स्थापित करते हैं, क्योंकि हर जीव का जो है वह मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु कैसे है ये तो वही जानते हैं, परंतु मृत्यु सबकी जो है निश्चित है। अब जो है बीच में जो है काल भगवान है और जो जमराज जो विराजमान है और अग्र भाग में स्वयं भगवान जो है कृष्ण जो विराजमान होते हैं और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होकर के तब जो है अर्जुन से कहते हैं कि अब जो इस तीसरे बाण का संधान कर करके इस बाण को छोड़िए। अब तीसरे बाण का संधान जो है करने की आज्ञा जो है भगवान ने अर्जुन की है और जो अब सुदामा ने जो है उसे भी भगवान ने जो है जब तीसरे बाण को जो है अपने रामावतार का जो है पुण्य अर्पण कर दिया और तथा जो है उसके पिछले भाग और जिस प्रकार से वहां पर स्वयं जो है उस बाण पर जो है विराजमान होते हैं, जमराज को जो विराजमान करते हैं बीच में और जो है पृष्ठ भाग में जो ब्रह्मा जी को स्थापित कर करके जो है अब जो है अर्जुन ने जो है बाण जब छोड़ा और सुदामा ने जो है भगवान से कहा, तब भगवान से वह कहते हैं कि मैं जान गया हूं कि आप जो है स्वयं इस बाण में जो है विराजमान है और स्वयं इस बाण में विराजमान है और मुझे अपने चरणों में जो है आप जो है ये प्रार्थना है मेरी कि आप जो है आप अपने चरणों में आप आश्रय दे करके मुझे कृतार्थ करें। अर्थात उस भक्त ने स्वयं अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली है। आप जो है आप मुझे जो है अपने चरणों में जो है इस पर आश्रय दे करके मुझे कृतार्थ करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब उसके बाद उसने भगवान का स्मरण किया है, भगवान का ध्यान किया और उसने जो है जब अर्जुन ने बाण मारा और उधर सुदामा ने जो है बाण जो है वह छोड़ा है तो उस बाण के भी 2 टुकड़े कर दिए उसने। 2 टुकड़े हुए हैं। कहते हैं कि पिछला खंड जो था वह पृथ्वी पर गिरा और अग्र आगे वाला खंड जो था वह जो है उछल करके जो है वह सुदामा के जो है अब गर्दन पर जो है वह लगा, जिससे जो है सुदामा जो का सिर जो था वह कट करके भगवान के चरणों में गिरा। सामने भगवान प्रत्यक्ष खड़े और सिर जो है सोनू का जो है उसके सामने जो चरणों में जो है भगवान सामने और भगवान का स्मरण करते हुए उसने जो है भगवान आप उस समय अपने प्राण त्यागी और पर मोक्ष की प्राप्ति केवल सच्चे दरबार की जय। तो इससे सिद्ध हुआ है कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते, उनका कल्याण करते हैं, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होने देते, उनका मंगल करते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं अंतिम समय में भगवान उनके सामने होते हैं, उनका सबूर से कल्याण करते हैं, उन्हें पर मोक्ष प्रदान करते बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए जीवन में जो है यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि कल्याण का मनुष्य को जो है अपने जीवन में अपने इष्ट देव को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपका जो भी इष्ट है, भगवान के रूप अलग अलग हैं। जब भगवान जो है हाथ में बांसुरी लेते हैं तो कृष्ण कहलाते हैं, जब भगवान जो है धनुष बाण लेते हैं तो राम कहलाते हैं, जब हाथ में त्रिशूल लेते हैं तो वह शिव हो जाते हैं। वही भगवान जो है साड़ी जब पहनते हैं तो वह दुर्गा का रूप होते हैं, वही दुर्गा का रूप होते हैं। तो इसलिए जो है जी नाम उनके अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में वह पराशक्ति जो है वह एक ही है।
उसी से जो है ये सब जो रूप उत्पन्न हुए हैं। आप किसी का भी आश्रय लेते हैं, किसी का स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा जो है, भगवान की कृपा, वो देव देवता कृपा जो होती है, और उसी कृपा से है मनुष्य जो है बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप जो भी कार्य करते हैं, आप भगवान की आराधना करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, प्रत्येक कार्य में जो है भगवान का स्मरण करें, संसार का नहीं। संसार में रहें परंतु स्मरण जो है उस मां भगवती का करें, और मां का स्मरण करते हुए जब जीवन आप जिएंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई विघ्न बाधा कभी नहीं आएगी, और आपका जीवन जो है निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहेगा, और आप निरोगी जीवन जीते हुए समस्त कार्यों को सिद्ध करते हुए जो है आप जो है पर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो भगवती जो है उन शरणागत भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली जय मां भगवती आदिशक्ति। इस मां भगवती की कृपा से जो है, क्योंकि मां जब प्रसन्न होती है तो उन शरणागत भक्तों को जो है धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। मां भगवती आदिशक्ति मां सरस्वती इस गुफा के अंदर विराजमान है। जय भगवती जो है उन्हें जो धन लक्ष्मी को वरदान देती है, जय भगवती जो बल पराक्रम प्रदान करती है, शत्रु पर विजय दिलाती है। माता महाकाली और महालक्ष्मी जो धन जो है संपत्ति का जो है, धन का जो धन लक्ष्मी का वरदान देती है। इसलिए जो तीन रूप जो भगवती की इस गुफा के अंदर विराजमान है, मां इस तीन रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णो माता, महासरस्वती, जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है, क्योंकि आदिशक्ति एक है। और जहां भी मां का एक ही स्वरूप है, और जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय जो भगवती तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। तो इसलिए इस गुफा के अंदर जो भगवती इस तीन पिंडी के रूप में विराजमान होकर के ये तब करे। जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगे, पापों का नाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस मां भगवती आदिशक्ति के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इन देव पिंडों के सामने नतमस्तक होते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, मां के इस पिंडी के रूप में दर्शन करते हैं, उनकी जन्म मात्र के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है, उनके सभी कष्ट, दुख, रोग जो है वह सब दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरती के समय सभी देव देवता, 33 करोड़ देव देवता जो हैं अपने रूप बदल करके मां के आरती में उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं। और इस समय जो भक्त जिस भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, मां भगवती उसी रूप से उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। जो धनार्थी धन की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें धन लक्ष्य का वरदान देती है। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती है। जो भक्तजन जो आरोग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कष्ट रोग जो है वह दूर हो जाए, तो मां भगवती उन्हें जो है आरोग्य प्रदान करती है, उनके कष्टों को, उनके रोगों को दूर कर देती है। जिस भाव से भी जो भक्तजन प्रार्थना करते हैं, जो है संतान सुख के लिए मां से प्रार्थना करते हैं, मां भगवती उन्हें संतान सुख देती है। तो सभी सुखों को देने वाली जय भगवती है, सब कष्टों को दूर करने वाली जय भगवती आदिशक्ति। और जो इस मां की भक्ति करते हैं, मां की आराधना करते हैं, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो मां सब दुखों का नाश करने वाली है। और जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं, मां की उपासना करते हैं, मां का स्मरण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और अंत में उन्हें सदगति ही प्राप्त होती है। सच्चे दरबार की जय। ता बड़े परम सौभाग्यशाली जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके मां भगवती की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी की इसी तरह से भक्त पर कृपा बढ़ी रहे और भगवती प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और मां के आशीर्वाद से आपके सब कार्य जो है वह सफल हो, परिपूर्ण हो और आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में जो है सदा सर्वदा जो है मंगल ही मंगल हो। आप सभी मां के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भी भक्तजन प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं,
और माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की पूजा, माँ की आरती, माँ को प्रणाम करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तो आप सभी जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला आवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी से।